खुरूज बाब 17। फिर बनी इसराइल की सारी जमात सैन के बियाबान से चली और खुदावंद के हुक्म के मुताबिक सफ़र करती हुई रेफिदेम में आकर डेरा किया। वहाँ उन लोगों के पीने को पानी न मिला। वहाँ वो लोग मूसा से झगड़ा करके कहने लगे कि हमको पीने को पानी दे। मूसा ने उनसे कहा कि तुम मुझसे क्यों झगड़ते हो और खुदावंद को क्यों आजमाते हो। वहाँ उन लोगों को बड़ी प्यास लगी, सो वो लोग मूसा पर बुड़बुड़ाने लगे और कहा कि तू हमको और हमारे बच्चों और चौपायों को प्यासा मारने के लिए हम लोगों को क्यों मुल्क के मिस्र से निकाल लाया। मूसा ने खुदावंद से फरियाद करके कहा कि मैं इन लोगों से क्या करूं, वो सब तो अभी मुझे संसार करने को तैयार हैं। खुदावंद ने मूसा से कहा कि लोगों के आगे होकर चल और बनी इसराइल के बुजुर्गों में से चंद को अपने साथ ले ले, और जिस लाठी से तूने दरिया पर मारा था उसे अपने हाथ में लेता जा। देख, मैं तेरे आगे जाकर वहाँ होरब की एक चट्टान पर खड़ा रहूँगा और तू उस चट्टान पर मारना तो उसमें से पानी निकलेगा कि ये लोग पिएं। चुनाचा मूसा ने बनी इसराइल के बुजुर्गों के सामने यही किया, और उसने उस जगह का नाम मस्सा और मरीबा रखा, क्योंकि बनी इसराइल ने वहाँ झगड़ा किया और ये कहकर खुदावंद का इम्तिहान किया कि खुदावंद हमारे बीच में है या नहीं। तब अमालेकी आकर रेफिदेम में बनी इसराइल से लड़ने लगे, और मूसा ने यशवा से कहा कि हमारी तरफ के कुछ आदमी चुनकर ले जा और अमालेकियों से लड़, और मैं कल खुदा की लाठी अपने हाथ में लिए हुए पहाड़ की चोटी पर खड़ा रहूँगा। सो मूसा के हुक्म के मुताबिक यशवा अमालेकियों से लड़ने लगा, और मूसा और हारून और होर पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए। और जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था बनी इसराइल गालिब रहते थे, और जब वो हाथ लटका देता था तब अमालेकी गालिब होते थे। और जब मूसा के हाथ भर गए तो उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया और वो उस पर बैठ गया, और हारून और होर एक इधर से दूसरा उधर से उसके हाथों को संभाले रहे। तब उसके हाथ आफताब के गरूब होने तक मजबूती से उठे रहे, और यशवा ने अमालेक और उसके लोगों को तलवार की धार से शिकस्त दी। तब खुदावंद ने मूसा से कहा, इस बात की यादगारी के लिए किताब में लिख दे और यशवा को सुना दे कि मैं अमालेक का नामो निशान दुनिया से बिल्कुल मिटा दूंगा। और मूसा ने एक कुर्बान गाह बनाई और उसका नाम यहोवा नसी रखा, और उसने कहा, खुदावंद ने कसम खाई है, सो खुदावंद अमालेकियों से नस्ल दर नस्ल जंग करता रहेगा। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन।